सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हाज़रीन गिरामी और सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें कुरान और सुन्नत की सूरत में हिदायत का अज़ीम ख़ज़ाना अता फरमाया, जो दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी और निजात का ज़रिया है। पिछले जुम्मतुल मुबारक में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर रहमत और शफ़क़त को बयान किया गया, और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज के जुमा में इंशाअल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत जो छोटे बच्चों पर आप फरमाते थे उसको बयान करेंगे, जिससे दीन इस्लाम का एक अहम पहलू हमारे सामने आएगा जो इंसानी हकूक़ से भी ताल्लुक़ रखता है और मौजूदा दौर में हम सब के लिए इस्लाह अहवाल का भी एक ज़रिया बन सकता है। हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहीम और शफ़ीक़ थे बच्चों पर, इस बात को हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी, दारमी और दारक़ुतनी ने रवायत किया, और इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि यह हदीस हसन है। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप फरमा रहे थे कि जिस शख्स ने माँ और बेटे के दरमियान जुदाई डाली, यानी माँ और बेटे को एक दूसरे से जुदा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके और उससे मोहब्बत करने वालों को जुदा कर देगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे और उससे मोहब्बत करने वालों को जुदा कर देगा, यानी उनकी मुलाकात नहीं होने देगा, उनको मिलने नहीं देगा। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के हकूक़ का किस कदर इल्तिज़ाम फरमाया, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में अपनी माँ के साथ ज़्यादा मानूस होते हैं और वो अपनी माँ के मोहताज होते हैं। दूध के हवाले से, निगहदाश्त और हिफाजत के हवाले से, खुसूसी तवज्जुहात के हवाले से वो अपनी माँ के मोहताज होते हैं। इसलिए हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँओं से बच्चों को जुदा करने वाले को ये वईद सुनाई, उनके लिए ये सख्त जुमला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनसे नहीं मिलने देगा, उनसे जुदा कर देगा। तो चूँकि ये एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की ममता का भी ख्याल रखा है, उसके जज्बात का भी ख्याल रखा है, और छोटे बच्चों के हकूक़ की हिफाजत को भी आपने मुमकिन बना दिया कि चूँकि बचपन में बच्चा माँ से मानूस होता है और माँ भी बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो इसलिए छोटे बच्चों को माँओं से जुदा नहीं करना चाहिए। खा वो जुदा करने वाला कोई रिश्तेदार हो, कोई अजीज़ हो, का बाप हो, और कोई भी सूरत हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी ने माँ से बच्चे को जुदा किया तो कल क़यामत वाले दिन उससे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला उससे जुदा कर दे। तो ये इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और माँओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने, इब्न अबी शैबा ने और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
कि एक रोज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गरीब खाने पर तशरीफ फरमा। आप जलवा फरोश थे और मैं उस वक्त बच्चा था और मैं खेलने के लिए बाहर जाने लगा तो मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया और फरमाया कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई चीज़ दूंगी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालदा से पूछा कि तुम उसे क्या दोगी, तुम उसे क्या दोगी? उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं उसे एक खजूर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसे खजूर ना देती तो तुम्हारे लिए एक झूठ लिखा जाता। अंदाजा कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को बहलाने के लिए भी झूठ बोलने से मना फरमाते हैं कि माँ अगर बच्चे को ऐसे ही कह दे कि बेटा आ जाओ मैं तुम्हें चीज़ दूंगी और वो चीज़ ना दे तो उसके नामे अमाल में एक झूठ लिखा जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के एहसासात और जज्बात का इस कदर ख्याल रखा है कि बच्चे को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए और महज बहाना बनाकर उसको घर बुलाने के लिए भी झूठ ना बोला जाए। बच्चे का इस कदर ख्याल रखा कि अगर तुम उसे कुछ ना देती तो तुम्हारा एक झूठ लिख लिया जाता। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम नसाई, इब्न खुज़ैमा, इब्न अबी शैबा और इमाम अबू याला ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। जब सजदा में तशरीफ ले गए तो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हो गए, आपकी पुष्ट पर सवार हो गए। जब लोगों ने उन्हें रोकना चाहा तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से लोगों को मना फरमा दिया, यानी रोकने से मना फरमा दिया कि इन्हें छोड़ दो। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा चुके तो फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपनी गोद में ले लिया। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल ये हमें बतला रहा है कि बच्चे ऐन हालत नमाज में भी अगर आपके साथ लाड प्यार करते हैं तो उनको लाड प्यार से मना न किया जाए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहजादे कसीर रवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत नमाज में खेला करते, हुजूर के पुष्ट मुबारक पर सवार होते, हुजूर के कंधों पर सवार होते, हुजूर की गर्दन पे सवार होते, हुजूर की गोद में बैठ जाते और बसा औकात हुजूर अपने शहजादों को जब आप हालत क़ियाम में होते तो आप फिर भी अपनी गोद में उठाए रखते और बसा औकात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों की खातिर अपने सजदे लंबे कर देते। तो ये हसनैन करीमैन सलामुल्लाह अलैहिम की मोहब्बत को भी जाहिर करता है ये अमल, उनके मकाम व मर्तबे को भी जाहिर करता है और दूसरी तरफ आम हालात में बच्चों की मोहब्बत को भी जाहिर करता है कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस अमल मुबारक से उम्मत को यह पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपके बच्चे हालत नमाज में भी आपके साथ खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दिया जाए, उन पर पाबंदी न लगाई जाए, उन्हें झिड़का न जाए। बल्कि एक रवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ मुआहदा किया और उस पर इस्लाम के अहकामात उसको लिख कर दे दिए। वो चला गया और जब कुछ देर बाद उसे कोई रास्ते में कोई चीज़ याद आ गई और वो वापस लौटा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। उसने देखा कि हालत नमाज में हसनैन करीमैन हुजूर पर सवार हो रहे हैं, हुजूर के साथ खेल रहे हैं। जब हुजूर ने सलाम किया, यानी आप सलाम करके नमाज से बाहर निकले, तो उस शख्स ने पहला सवाल हुजूर से ये किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अमल आपकी नमाज नहीं तोड़ता? यानी आप बच्चे जो है आपके साथ खेल रहे हैं तो इस अमल से आपकी नमाज नहीं टूटती? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं उसको कई तरह के जवाब दे सकते थे, मुतमिन करने के लिए समझा सकते थे, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सवाल सुनकर जलाल में आ गए। हुजूर को गुस्सा आ गया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मुआहदा मैंने तुम्हें लिख के दिया वो मुझे वापस कर दो। उसने वो वापस किया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस मुआहदे को फाड़ दिया और फरमाया मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना वला अना मिन्हु, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की इज्जत और तकरीम नहीं करता उसका हमारे साथ और हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब अंदाजा कर लें, ये हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल मुबारक से ये पैगाम दिया है
कि एक तरफ शहजादे हसन और हुसैन की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, ये इस्लाम का हिस्सा है। अगर तुम्हें नमाजों को मेरे शहजादों की मोहब्बत से अलग करके देखते हो तो फिर हमें ऐसी नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं। तो दूसरी तरफ अमूमी हालात में बच्चों की मोहब्बत की अक्कासी करता है आपका यह अमल कि बच्चे अगर ऐन हालत नमाज में भी हमारे सामने खड़े होते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, लाड प्यार करते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, ये उनका हक बनता है कि वो खेले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल मुबारक से ये वाज़ेह फरमा दिया कि बच्चे हर हाल में इस काबिल हैं और उनका ये हक बनता है कि उनसे मोहब्बत की जाए, उनसे लाड प्यार किया जाए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से मजीद इस तस्वर की वजाहत हो जाती है और इस हदीस को हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं और इसे इमाम इब्ने माजा ने, इमाम अहमद ने, इब्ने हिब्बान ने और इमाम बुखारी ने अल अदब में रवायत किया और इमाम हाकिम ने इसको रवायत किया कि हज़रत याला बिन मुर्रा बयान करते हैं कि एक मरतबा वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने की दावत पर गए तो गली में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़ गए, यानी कुर्बान जाएं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के कि सहाबा कराम के साथ चलते चलते हुजूर की नज़र पड़ गई हज़रत इमाम हुसैन पर, तो हुजूर लोगों से आगे बढ़ गए। हज़रत इमाम हुसैन के लिए, उनसे मोहब्बत के लिए हुजूर आगे बढ़ गए और अपने हाथ आगे की तरफ फैला दिए ताकि अपने बेटे को प्यार कर सकें, अपने शहजादे को। और हज़रत इमाम हुसैन भी आगे से खेलना शुरू हो गए, उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हंसाते रहे, खुश करते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ लिया। फिर हुजूर रहमत दो आलम ने अपना एक दस्ते मुबारक हज़रत हुसैन के सर पर और दूसरा ठोड़ी के नीचे रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया, चूम लिया हज़रत हुसैन को और चूम कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाए जिसने हुसैन से मोहब्बत की और हुसैन मेरे निवासों में से निवासा है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह गली में राह चलते हुए हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार फरमाया सहाबा करम की मौजूदगी में और उम्मत को यह पैगाम दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम हजूर से हैं और हजूर हुसैन से हैं, इन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कोई शख्स आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ और इनाद का इजहार करता है और आपके खिलाफ कोई ऐसा मज़मूम ख्याल रखता है जिससे नाउज़ बिल्लाह आपकी किरदार कुशी होती है या आपकी ज़ात पाक पर, आपके दामने सफ़ा पर कोई हर्फ आता है, तो उसे सोच लेना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसा सोचना दरअसल अल्लाह के नबी के खिलाफ सोचना है। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल ये भी हमें वाज़ेह कर रहा है कि बच्चे अगर गली में हैं, बच्चे घर में हैं, बच्चे बाहर हैं, बच्चे जहां भी हैं, वो मोहब्बत के काबिल हैं, उनसे मोहब्बत की जाए, उनसे प्यार किया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और इस हदीस पाक को इमाम नसाई ने, इब्ने हिब्बान ने, अबू नुऐम ने और इमाम बगावी ने रवायत किया। आप फरमाते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के पास तशरीफ ले जाते, उनके बच्चों को सलाम करते, उनके सर पर दस्ते शफकत फेरते और उनके लिए दुआ फरमाते। ये हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। बच्चों को सलाम करना इस हदीस पाक से साबित होता है कि बच्चों को सलाम करना और सलाम में पहल करना हमारे नबी की सुन्नत है। हम तो अपनी बड़ाई में पड़े रहते हैं कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सलाम करे, कोई सलाम में पहल करे, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है और आपने फरमाया सलाम को फैलाओ और हर उस शख्स को सलाम करो जिसे तुम जानते हो या नहीं भी जानते। यह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से यह साबित होता है इस हदीस पाक से कि हुजूर तो बच्चों को सलाम करने में भी पहल फरमाते थे और न सिर्फ सलाम में पहल फरमाते बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर दस्ते शफकत फेरते, यानी प्यार करते और फिर प्यार ही नहीं करते, उनके लिए दुआ भी फरमाते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज हमारा रवैया ये है, हमारा हाल ये है कि अमूमी हालात में हम हजूर की इन सुन्नतों से ना आशना है, हजूर की सीरत से ना आशना है। हम बच्चों से प्यार नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस बात को वाज़ेह फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार है तो फिर वो हजूर की सीरत को अपनाते हुए बच्चों को भी सलाम पहले किया करे, सलाम में पहल करे। और अगर कोई शख्स ये उम्मीद रखता है, ये तवक्को करता है कि नहीं अगला बंदा ही हमें पहले सलाम करे, तो ये गरूर और तकब्बर की निशानी है, ये तकब्बर की निशानी है। हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के हकूक का इस कदर इल्तजाम फरमाते, उनकी ज़िंदगी और उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की आपको इस कदर फ़िक्र होती कि अगर बच्चे कुफ़ार और मुशरिकीन के होते तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन फरमाते। हज़रत अस्वद बिन सरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम हाकिम ने रवायत किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया और इमाम हैसमी ने रवायत किया। आप फरमाते हैं कि हम एक गज़वा में शरीक थे, लड़ाई जारी रही यहाँ तक कि हमें गलबा हासिल हो गया और हमने मुशरिकों को खूब कत्ल किया, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों ने बास बच्चों को भी कत्ल कर डाला। यानी जब मुसलमान जो मुजाहिदीन थे वो गालिब आ गए, उन्होंने मुशरिकीन को कत्ल करने के बाद उनके बाद बच्चों को भी कत्ल कर डाला। ये बात हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को क्या हो गया है जिनके कत्ल की नौबत यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने बच्चों तक को कत्ल करना शुरू कर दिया। खबरदार बच्चों को हरगिज हरगिज कत्ल ना करो, खबरदार बच्चों को हरगिज हरगिज कत्ल ना करो। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, क्या वो मुशरिकों के बच्चे नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से जो सबसे बेहतर हैं ये भी मुशरिकों के बच्चे नहीं? कुर्बान जाए हुजूर रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं वो इस कदर सख्त जुमला इरशाद फरमा रहे हैं इस पर कि अगर ये कहा गया हुजूर की बारगाह में कि क्या वो मुशरिकों के बच्चे नहीं, तो हुजूर ने फरमाया जो तुम में से बेहतरीन हैं, इस वक्त जो बेहतरीन है सहाबा कराम में से, क्या वो मुशरिकों के बच्चे नहीं? यानी उनके वालिदैन मुशरिक नहीं थे, कल तक वो मुशरिक नहीं थे। और एक रवायत में ये इजाफा भी फरमाया गया कि एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुशरिकीन के बच्चे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग भी तो मुशरिकीन के बच्चे हैं, यानी उनके वालिदैन मुशरिक थे। खबरदार बच्चों को दौरान जंग कत्ल न किया जाए। हर जान फितरत पर पैदा होती है, यहां तक कि उसकी जबान उसकी फितरत का इजहार न कर दे, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं। यानी ये जो मजहब है ये तो वालिदैन देते हैं, ये तो वालिदैन सिखाते हैं। बच्चा तो बच्चा होता है, वो तो फितरत इलाहिया पर पैदा होता है, उसे किसी मसलक किसी मजहब और किसी दीन के साथ जोड़कर नफरत का इजहार किया जाए और तासुब की भेंट चढ़ा दिया जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, ये जुमला कि क्या तुम में से बेहतरीन लोग मुशरिकों के बच्चे नहीं, कितना बड़ा जुमला है। यानी उन सहाबा कराम के लिए जो हुजूर के अहद में मौजूद थे, ये इशारा इस तरफ था कि उनके वालिदैन भी तो मुशरिक थे जिनके ये बच्चे हैं, तो फिर तुम अगर बच्चों को मुशरिक समझकर उनको तुम कत्ल कर डालो तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इसकी मुमानियत फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम तहावी और राजी ने और इमाम बैहकी ने रवायत किया और इमाम हैसमी ने फरमाया कि इसके तमाम रिजाल सिका। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं एक दफ़ा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर था, उस शख्स का बेटा उसके पास आया, उस शख्स ने उसे चूमा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसकी बेटी आई तो उसने उसे अपने पहलू में बिठा लिया, यानी बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया और बेटी को पहलू में यानी अपने साथ नीचे बिठा लिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इन दोनों के दरमियान अदल नहीं करते? यानी बेटे को तो गोद में बिठाते और बेटी को नीचे बिठाते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सी बात को भी नापसंद फरमाया कि बेटी के साथ ये नारवा सलूक क्यों किया तुमने, ये अदल के खिलाफ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे किसी काम करने का हुक्म देते और मैं वो ना कर सकता या कोई काम खराब कर बैठता तो कभी मुझे मलामत ना करते, कभी मलामत ना फरमाते। और अगर आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से कोई मुझे मलामत करता तो आप उसे फरमाते इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसी तरह मुकद्दर में होगा। यानी अगर काम खराब हो गया तो हुजूर मेरी तरफदारी करते और फरमाते इसे छोड़ दो, इसी तरह मुकद्दर होगा। यानी तकदीर में लिखा था कि यह काम खराब होना था, हो गया, इसको छोड़ दो। और अगर वो काम हमारे नसीब में होता तो ज़रूर हो जाता। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्ने अबी आसिम ने रवायत किया। और इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, और इसे इमाम अबू याला ने रवायत किया, इब्ने माजा ने रवायत किया। और फरमाते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों से गुजरे तो चंद लड़कियां दफ बजा रही थी और गाकर कह रही थी, हम बनु नज्जार की बच्चियां कितनी खुशनसीब हैं, नहनु जवारी मिन बनी नज्जार या हब्बज़ा मुहम्मदुन मिन जारिन। वो ये गा रही थी कि हम बनु नज्जार की बच्चियां कितनी खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पड़ोसी अता किया। हमारे पड़ोसी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह खूब जानता है कि मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत रखता हूं। और एक रवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार की बच्चियों से पूछा, जो आपका इस्तकबाल कर रही थी, दफ बजा के गाते हुए, नात पढ़ते हुए, आपने पूछा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करती हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाह हो जाओ कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बेटियों से इस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाते तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी पुश्त मुबारक और गर्दन पर सवार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खदशा से कि कहीं वो गिर ना जाएं, आहिस्ता से सजदे से सर उठाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल मुतअद्दिद बार दोहराया, यानी उनका ख्याल रखते, आहिस्ता से सजदे से सर उठाते ताकि वो गिर ना जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, हमने आपका हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये अंदाज़े मोहब्बत इससे पहले नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया में मेरा फूल है, ये दुनिया में मेरा फूल है, मेरा ये बेटा सरदार होगा और अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस बेटे की बदौलत मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। और वो सुलह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई, जो कि तवील जंगो जदल के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जंगे जमल और जंगे सफ़ीन के बाद दोनों के दरमियान ये जंगें होती रही, जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमान शहीद हो, लाखों की तादाद। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन की तारीफ फरमाई, आपके मनाकिब बयान किए और उनकी सरदारी को बयान किया। तो इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी उनसे इस कदर मोहब्बत फरमाते और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला उनसे जो काम लेगा या अल्लाह ने उनसे काम लिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वो फजाइल उनके बचपन में ही बयान फरमाते। तो इस कदर हुजूर मोहब्बत का इजहार फरमाते। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम अहमद ने और इब्ने अबी आसिम ने रवायत किया। और ये रवायत जो है हम पहले बयान कर चुके हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में उनसे मोहब्बत फरमाते और डांटते नहीं थे। और हज़रत अबू याला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम अहमद ने, इमाम तबरानी ने और इमाम हैसमी ने रवायत किया कि मैं, आप फरमाते हैं हज़रत अबू याला बयान करते हैं कि मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक या बतन मुबारक पर आपके बेटे हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बैठे थे। रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा कि साहबजादे का पेशाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कपड़ों पर फैल गया, पेशाब कर दिया और पेशाब फैल गया। हम जल्दी से बच्चे की तरफ उसे उठाने के लिए लपके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो और इसे खौफजदा न करो यहां तक कि मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए। जरा सोचिए, ये जरा अपनी चश्मे तस्वर में लाएं कि बच्चा पेशाब कर रहा है। सहाबा कराम तो गवारा नहीं करते थे हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई जरा सी भी अजियत वाली चीज, जरा सी भी
हजूर की नापसंदीदा चीज को गवारा नहीं करते थे। वो तो ये भी गवारा नहीं करते थे कि हजूर की बारगाह में आंखें उठाकर ऊपर चेहरा करके देखा जाए। तो इसलिए उनका कमाल अदब था कि वो उस नन्हे शहजादे के इस अमल को उन्होंने पसंद नहीं किया और वो फौरी तौर पर उठने की कोशिश की उन्होंने ताकि हम बच्चे को अलग कर दें, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, छोड़ दो, इसको पेशाब करने दो। मतलब ये था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पर पानी बहा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सदका वाली खजूरों के कमरे में तशरीफ ले गए और बच्चा भी आपके साथ वहां दाखिल हो गया और एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उसके मुंह से निकाल ली और फरमाया, बेशक सदका हमारे लिए यानी अहले बैत के लिए हलाल नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के जरिए से हमें यह पैगाम दिया है कि बच्चे हर हाल में प्यार के काबिल हैं। और अगर ऐसी नौबत आ जाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक बड़े आदमी, एक बद्दू, एक देहाती को पेशाब करते हुए जब आपने देखा और सहाबा कराम ने उसे रोकने की कोशिश की थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मना फरमा दिया। सहाबा को मना फरमा दिया था कि इसको ना मना करो, पेशाब करने दो इसको। ये सही मुस्लिम की हदीस। आपने सहाबा कराम से फरमाया कि इसको छोड़ दो, यानी पेशाब करने दो। जब वो करके फारिग हो गया तो आपने पानी की बाल्टी मंगवाकर उस पर बहा दी। अंदाजा कर लें, ये इस वजह से था कि मेडिकली भी जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि अगर पेशाब करते हुए अचानक कोई पेशाब रोकेगा तो तिब्बी तौर पर उसके नुकसान होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सहाबा कराम को मना किया कि तुम रोको नहीं, ये करने दो ताकि ये फारिग हो जाए। यही बात हजरत इमाम हसन के बारे में या हुसैन के बारे में फरमाई जो इस रवायत में है कि इसको फारिग होने दो, ये अपना काम कर ले। मना, रोकने से मना कर दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये हजूर की मोहब्बत है उन शहजादों के साथ। और दूसरी इस हदीस पाक से ये बात भी साबित होती है कि सदकात और ज़कात ये हजूर के अहले बैत के लिए हलाल नहीं है, ना कल थी ना आज है। अगर आज कोई बंदा हजूर का अहले बैत होने का दावेदार भी है, आज कोई दावेदार भी है और सदकात, खैरात, ज़कात सारा कुछ खाता भी जाता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, तो इसका मतलब है उसका हजूर की अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हजूर की अहले बैत से कोई ताल्लुक रखता है तो उनके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किए हैं सदकात और ज़कात और इस तरह के अमवाल। आका ने हराम किए, ये हुर्मत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करता, तो उनके लिए जायज़ नहीं है। तो दोस्तान मोहतरम, हमने इन हदीस से देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कमाल शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे। मस्जिद के अंदर, घर के अंदर, घर से बाहर, हर जगह पर बच्चों से मोहब्बत करते। लिहाजा हमें भी आज अपने रवैये बदलने चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करें। और ये जो एक हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है कि आपने दस्ते अक़दस सर पे रखा और दूसरा अपना हाथ मुबारक ठोड़ी के नीचे रखा। जरा सोचिए तो सही, ये किस कदर प्यारा अंदाज है हजूर का जो आपने हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार करने के लिए अपनाया। कितना प्यारा अंदाज है। हमें चाहिए कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने बच्चों के साथ भी इस तरह प्यार करें। कितनी दिलजोई होती है बच्चों की जब उनसे प्यार किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों को चूमने से भी, चूमना जो है ये बच्चों को बुज़दिल बना देता है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया कि बहुत ज्यादा बच्चों को चूमा जाएगा तो उससे बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं। वो फिर यही उम्मीद रखते हैं कि हमसे सिर्फ मोहब्बत ही की जाए, हमसे सिर्फ प्यार ही किया जाए। फिर कोई तलख जुमला, कोई थोड़ी सी भी डांट डपट उनका दिल तोड़ देती है। ज़ाहिर है वो वही उम्मीदें रखते हैं, वही तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें, खुद भी और अपने अहले खाना को भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान, ये हदीस उनको सुनाएं और उनको समझाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा घर जो है वो जन्नत की मिसाल बन जाएगा, जन्नत की नज़ीर बन जाएगा, मोहब्बतों की अमाजगा बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।